पैगाम इंसानियत संस्था द्वारा 17वीं तालीम कॉन्फ्रेंस का आयोजन आईएमए हॉल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ कर्नाटक के अध्यक्ष इंजीनियर मुमताज़ मंसूरी थे। इस मौके पर उन्होंने छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में व्यवसाय के तौर तरीके तेज़ी से बदल रहे हैं। मुस्लिम कौम को अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनमें बचपन से ही व्यवसाय के शुद्ध गुण पैदा होने चाहिए। टेक्नोलॉजी की सहायता से हुनर को पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बानी अब्दुल कादिर ने कहा कि बच्चों को अपने सपने साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। नीट के एग्ज़ाम की मन लगाकर तैयारी करें। इस बार शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने 500 पार का नारा दिया था, यानी मेडिकल में 500 बच्चों का सिलेक्शन का लक्ष्य रखा था, जिसको उन्होंने पूरा किया। इस मौके पर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कॉन्फ्रेंस का संचालन इंजीनियर अब्दुल अजीज़ ने किया। उन्होंने बताया कि संस्था की नींव डॉक्टर एजाज हसन ने रखी थी और सन 2004 में मुस्लिम बच्चों की तरक्की और कामयाबी और बेदारी के लिए संस्था को चलाया गया, जो आज तक जारी है और इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगा। समर क्लासेस के बाद तालीम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। बड़ी संख्या में छात्राओं और उनके अभिभावकों ने कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। तालीमी कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शरीक वदूद, डॉक्टर शमसुज़्ज़मा, सैयद इकराम वगैरह का सहयोग रहा। हाफिज़ अब्दुल कादिर इस्लाही के द्वारा इस्लाम की कुरान की आयत से कार्यक्रम का आगाज़ हुआ। अरली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल आज का जो ये प्रोग्राम है, जैसा कि आप पूरे प्रोग्राम में मौजूद रहे हैं, ये तालीमी कॉन्फ्रेंस के उन्वान से ये प्रोग्राम होता है पैगाम इंसानियत के ज़रिए से शहर के अंदर। और ये 17th तालीमी कॉन्फ्रेंस थी जो आज कंप्लीट हुई है। मकसद ये होता है कि शहर के हसास तबके को, जो लोग शहर के अंदर ज़िम्मेदार हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस भी करते हैं, उस हसास तबके को एक रुख दिया जाए और मिलजुल के काम करने का तालीम के मैदान में एक माहौल बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये 17 साल से जो सिलसिला जारी है, इसके नतीजे में बहुत से लोग अब उठ के तैयार हुए हैं, मायूसी से निकले हैं, उम्मीदों की तरफ आए हैं और तालीमी इदारे कायम हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं और इस सिलसिले में बड़ा ही काम हो रहा है। और उम्मीद ये की जाती है कि आने वाले 5-10 साल में आप देखेंगे कि एक बड़ी तब्दीली, इनकलाबी तब्दीली शहर के अंदर तालीम को लेके आएगी और इंशाअल्लाह मुसलमान तालीम में एक नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए मुल्क के अंदर एक नुमाया हैसियत भी हासिल करेंगे और मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। आज कितने बच्चों को जो है अवार्ड दिया गया है? यहाँ पे जो अवार्ड दिए गए हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम्स, IIT और नीट और दीगर और इस तरह के जो नुमाया कामयाबियाँ बच्चों ने हासिल की हैं और जो क्लासेस बच्चों के लिए किए जाते हैं उसका जो कंपटीशन होता है, तो कुल मिला के 100 से ज़ायद इनामात बच्चों को दिए गए हैं आज के इस मौके पे। और हमने ख़ुसूसी तौर से उन स्कूलों के ज़िम्मेदारान को भी आज एजाज़ दिया है जो यहाँ पे बहुत कमज़ोर तबके को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, FR इस्लामिया इंटर कॉलेज, जवाहर मेमोरियल स्कूल, खलील हायर सेकेंडरी स्कूल, हाफिज़ सिद्दीक़ पंजाबियान स्कूल। ये ऐसे इदारे हैं जहाँ पे बहुत कमज़ोर तबके के बच्चे पढ़ते हैं और बड़ी तादाद में पढ़ते हैं। तो उनके जो ज़िम्मेदारान, जो प्रिंसिपल और मैनेजर्स थे, हमने उनको बुलाया ताकि हम उनको आवाम के रूबरू करा सकें। देखिए, टोटली अनएक्सपेक्टेड है, ये बिल्कुल गैर फितरी है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। ये नाइंसाफ़ी है, धांधली हुई है। और एक तरफ कोर्ट बोलती है कि 0.001 भी अगर कहीं लीकेज है, मिस्टेक है, तो उसको वेरी सीरियसली लेना चाहिए। साबित हो गया है कि 0.001 से ज़्यादा इशू है, लीकेजेस हुए हैं, धांधली हुई है और आज इसका एक ही सोल्यूशन है, रीनीट होना चाहिए। उसी को हम इंसाफ मानेंगे। एक ये सवाल है सर, पहले राज्य अपना PMT एग्ज़ाम कराते थे, अभी जो NTA बन गया है तो इस पे आपका क्या कहना है? राज्यों को अपना अलग रहना चाहिए, NTA को ख़त्म कर देना चाहिए? देखिए, जब ये नीट डिक्लेयर हो रहा था, NTA कायम हो रहा था, तो जब कर्नाटका में KSET हुआ करता था,
तो हमारे स्टूडेंट्स बड़ा परेशान हो रहे थे कि ये केसेट हो रहा है, ये नीट हो रहा है, अब नेशनल लेवल का होगा। बड़ा परेशान थे, पेरेंट्स फ़ोन कर रहे थे। तो हम पेरेंट्स इसको स्टूडेंट्स को बुलाकर बात करें, ये अच्छा होगा, नेशनल लेवल पे होने से वो धांधलियाँ कम हो जाएंगी, माल प्रैक्टिसेस कम हो जाएंगे, क्वालिटी ठीक हो जाएगी। हम स्टूडेंट्स को यकीन दिलाए। वो काफ़ी परेशान थे, भाई कुछ तो बता दो, ये होगा या वो होगा। स्टूडेंट्स आखिर ये सवाल करने लगे। तो मैं बोला बेटा आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाकर देखो, तब लगा आपको नीट है तो नीट के एग्ज़ाम दीजिए, केसेट है तो केसेट का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे जो भी है आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटका के सीट कर्नाटका में रहेंगे, कर्नाटका स्टेट उसका काउंसलिंग करेगा, नेशनल लेवल का कोई स्टूडेंट आके आपकी सीट नहीं लेगा। हम एतमाद उनको दिलाए और हमको ये उम्मीद थी कि नेशनल लेवल पे होने की वजह से, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से कोई स्कैंडल नहीं होगा, कोई शॉर्टकट में कोई धांधली नहीं होगी। लेकिन ये शॉकिंग है, ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है जो स्टूडेंट्स को नर्वस कर रही है। नेशनल लेवल पर ही हो ये, और ये इसमें लीकेजेस और धांधलियाँ पे पूरा कंट्रोल हो, तो फ़ायदेमंद है।